ये बातें मैं योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्प ना तो अब कोई पुलिस कर रहा है, ना तो कोई भी संस्थान मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है। मेरी बात यह है कि मेरी एक फ़ोटो वायरल हुई थी कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ। उस लड़के ने ही मेरी फ़ोटो वायरल की थी। कुछ दिन वो मुझसे बातें किया करता था और उसने मुझे एक ढंग से कहा जाए कि उसने मुझे सिर्फ बर्बाद करने को सोचा था बस। उसके बाद मेरी एक फ़ोटो वायरल हुई। जब जांच पड़ताल कराने के बाद पता चला कि वो फ़ोटो उसी ने वायरल की है। उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि मेरी लड़की से तुम कोर्ट मैरिज कर लो, उसके बाद हम शादी करा देंगे। वो उस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मेरे घर वालों ने मेरे यहाँ थाना कूड़े भार है सुल्तानपुर में, वहाँ पे मेरे घर वालों ने जाकर एप्लीकेशन दिया। फिर वो लड़का बचने के लिए और उसकी फैमिली ने उसको बचाने के लिए आके वहाँ पे मुझे अपने सुपुर्दगी में ले लिया। उस दिन ये बातें 26 अप्रैल की है। 26 अप्रैल को उसके मामा ने देवी प्रसाद पांडे उन्होंने मुझे अपनी सुपुर्दगी में ले लिया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इसकी कोर्ट मैरिज करा दूंगा। उसके बाद मैं इसको 3 दिन के लिए अपने पास रख रहा हूँ। 3 दिन बाद मैं इसकी कोर्ट मैरिज करा के मैं इसको पहुँचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे लेकर जाके, मैं उस टाइम मजबूर थी, मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया था वहाँ पे। वो लोग अपने सुपुर्दगी में ले लिए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो लोग कहे तुम्हारी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती है, तुम क्या कहते हैं तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक नोटरी करवा के 28 तारीख को नोटरी करवा के वो लोग कूड़े भार थाने में जाके पहुँचा दिए। उसके बाद ये लोग 28 या 29 तारीख को ये लोग मुझे मेरे जेठ के जो ससुर थे उनके घर पे जाकर रख दिए। वो मुझे 21 तारीख तक अपने घर पे रखे। फिर उसके बाद 21 मई को मेरी शादी हुई। 21 मई को शादी करा के ये लोग आशीष तिवारी जिससे मेरी शादी हुई थी उसके बाद ये लोग मुझे अपने घर पे लाके रख दिए। उसके बाद 21 मई के बाद ये लोग मेरे साथ इतना गंदा हरकत करने लगे। मेरी जेठान, मेरे सास ससुर, मेरा हस्बैंड, हर सबके सब मेरे साथ इतना गंदा सलूक करने लगे। वो कहता था मैं 10 लोगों से बात करता था, तुम क्यों मेरे घर चली आई, ऐसा वैसा करके वो भी मुझे बहुत गंदी तरीके से रखता था। फिर मेरे जेठ की भी मेरे पर गलत नज़र थी, वो भी मेरे साथ बहुत गलत किया करते थे। सबकी कुछ ना कुछ हरकतें इतनी ज़्यादा गलत थी। मैं किसी तरह उस घर से यही सोचती थी मैं किसी तरह निकल के किसी को सारी बातें बता दूँ। वो लोग मेरा फ़ोन वगैरह हर एक चीज़ छीन लिए थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और फिर मैं जब उनके घर से किसी तरह ये लोग मुझे 1 जुलाई को बहुत मारे थे। मैं 2 जुलाई को इनका घर छोड़ के मैं पीछे का ताला तोड़ के मैं भागी हूँ। उस पर मैं रास्ते में ही पहुँची थी कि मेरे जेठ के ससुर फिर अपने घर लेकर चले गए। वो मुझे 2 जुलाई को अपने घर लेकर गए और 10 जुलाई तक अपने घर पे रखे थे। उसी पीछे एक दिन मेरे जेठ आए थे, उन्होंने कहा मैं इसीलिए तुम्हारी नोटरी करवाया था, मुझे पता था कि तुम एक दिन यही रास्ता करोगी, ये करोगी, वो करोगी, ये सब उल्टा सीधा मुझे बोले। और कहा कि मैं इसीलिए तुम्हारी कोर्ट मैरिज नहीं करा था, मैं 10,000 देके इसीलिए यह सब काम करवाया था। उसके बाद फिर 10 तारीख को ये लोग मुझे ला के कोर्ट के पास लेकर आए और वहाँ पे मुझसे एक कागज़ में लिखवा रहे थे कि मैं अपनी स्वच्छता से घर से निकली हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये सब लिखवा के लाए थे और मुझसे उस पर साइन करवा रहे थे। मैंने उस पर साइन नहीं किया, मैं वहाँ से भागी और किसी तरह महिला थाना आई। मैंने हर एक चीज़ बताया, मैंने मुकदमा लिखवाया। उसके बाद महिला थाना इंचार्ज उन्होंने मुझे महिला थाना इंचार्ज चित्रा सिंह ने उन्होंने मुझे नहीं ससुराल में न रख के उस लड़के के साथ रखा दिया किराए का रूम लेकर। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ पे मुझे रखा दिया, वो लड़का इतने सही से मुझे रखने लगा, उसने उतने दिन तक मुझे कोई चीज़ें नहीं बोली। फिर उसके बाद मेरा मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, उसमें महिला थाना इंचार्ज ने बोला कि तुम जाके अपने बयान में ये कह देना कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे पति ने मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ ने कुछ नहीं किया है, ये सब बातें झूठी हैं, मैंने बहकाओं में ये सब बता दिया है, यही सब तुम जाके बोल देना, अब ये मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचवा दूंगी। और उसके बाद जब मैंने ये सब बातें वहाँ बोल दी मजिस्ट्रेट के सामने, उसके दूसरे तीसरे दिन वो लड़का गायब हो गया। उसके बाद ना मैं अब घर की रह गई ना कहीं की रह गई। मैं रोज रोज जाके जब मैं महिला थाना वापस पहुंची, मैंने चित्रा सिंह से कहा आपने ऐसा कहा था और आपने ये सब नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तुम स्वतंत्र हो, अगर दोबारा तुम यहाँ महिला थाना में दिखी
तो मैं तुम्हें क्या कहते हैं जेल पहुंचा दूंगी, और मुझे खूब गाली देने लगी और मुझे वहाँ से भगा दी। आज ना तो मेरे पास कोई घर है, और ना तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, और ना तो मेरे पास कुछ है, और ना तो मेरे पास कोई घर बार कुछ भी नहीं है। मैं रोज पुलिस लोगों के पास जाती हूँ, मैं एसपी के पास जा चुकी, मैं डीएसपी के पास जा चुकी, मैं कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं जाके अपना मामला कोर्ट में देखो। मैं कैसे क्या करूँ, मैं कोई भी साथ नहीं दे रहा है। मैं मरने के रास्ते में पहुंच चुकी हूँ, जिसका एक ही रास्ता है कि मैं मर जाऊं, और मेरे मरने के बाद उसके जिम्मेदार महिला थाना इंचार्ज चित्रा सिंह है, मेरे ससुराल वाले, और जिन लोगों ने मेरी शादी कराई वो सब है। ये बात योगी जी तक पहुंचाने के लिए मैंने ये सब किया। प्लीज मेरी हेल्प करिए, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी।